तो 10 का मुझे आस ही पास मिलेगा। सोचो यार, खुद सोचो यार तुम। यहाँ पर लैटिट्यूड में जैसे इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो 30 डिग्री का कहाँ मिलेगा? इसी के आस ही पास तो मिलेगा लैटिट्यूड का, क्योंकि हीटिंग लैटिट्यूड के हिसाब से होती है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से थोड़ी ना होती है कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ है तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ मिल रहा है, यहाँ होगा ही नहीं, तो आसपास ही होगा। तो लैटिट्यूड इसीलिए पैरेलल बनते हैं। और पैरेलल करने में मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे दिखा नहीं क्या तुमको? स्ट्रेट स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड के, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड के, ठीक। अब यहाँ पे क्या है ना, इसने ये बोल रखा है, मैं पहले तुम पढ़ ही देता हूँ, समझ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई। ध्यान से, ठीक। डेविएशन का मतलब है ये लहर जो मार रहे हैं ना, ये डेविएशन है ये, ठीक है। इन दी नदर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस इज मच लार्जर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर। इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द समुद्र एंड साउथ ओवर द जमीन। भेजा इला कुछ? जनवरी में आइसोथर्म ऊपर की तरफ चला जाता है, जनवरी में जनवरी में नॉर्थ की तरफ चला जाता है समुद्र में, और साउथ की तरफ चला जाता है जमीन में। अब भेजे में नहीं चढ़ा होगा, हम चढ़ाते हैं अभी। और इसका उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये लिखा है, दिस कैन बी सीन टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम में। भेजा खराब तुम्हारा, तो हम कब काम आएंगे? आओ। अब देखो होता क्या ना, अभी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी लैंड और ओशन की, वो यहाँ काम आएगी कि ये जल्दी गर्म हो जाता है जमीन, और जो पानी होता है वो कम गर्म, ये जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा, ये कम जल्दी गर्म होता है और कम जल्दी ठंडा होता है, यानी कि देर से गर्म देर से ठंडा। अब मैं जब 10 डिग्री सेल्सियस का ये लेने पहुंचा, ये गर्मियों का समय है, ये आप देखो, नहीं गर्मियों का नहीं, सर्दियों का समय, ठीक है। जनवरी का माहौल चल रहा है यहाँ पे। अब तुम खुद बताओ मुझे, ध्यान से समझना, अगर तुमने फोकस खोया, गए तुम, गए, बचोगे नहीं, बता रहे, समुद्र में तुमको डुबकी मरवा देंगे फिर हम। तो 10 डिग्री सेल्सियस का मैं ड्रॉ करने गया, ये चढ़ क्यों गया भैया? यहाँ पे, यहाँ पे तो चढ़ा, यहाँ पे तो चढ़ा, यहाँ पे तो चढ़ा, ये गिर क्यों गया? ये चढ़ा क्यों और ये गिरा क्यों? क्या हुआ? ये चढ़ा क्यों, ये गिरा क्यों इतना भयंकर? क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था, और यहाँ जब आया ना मैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस तो नीचे मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी का समय है, ठंडी का, एकदम ठंडी, तो बहुत भयंकर ठंडा होगा, बहुत भयंकर ठंडा होगा, मतलब कि यहाँ पे तो 10 है, लेकिन यहाँ हो सकता है 8 हो, 7 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस हो। तो उसके लिए मुझे इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा। हे इक्वेटर, ये क्या हुआ? आइसोथर्म नीचे खिसक गया। तो आइसोथर्म नीचे खिसक गया क्यों? क्योंकि इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा मुझे उस 10 डिग्री सेल्सियस को पाने के लिए। यहां ऐसा क्या हो गया था कि ऊपर की तरफ भाग गया था? यहां पे ऐसा ये हो गया था कि एक ओशन करंट है, गरम गरम, यहां से आता है एकदम, ठीक है, यहां पर गरम गरम अलास्का करंट है, ठीक है, यहां पे गरम गरम करंट है। अब गरम गरम करंट की वजह से क्या होता है कि यहां पर ऊपर हमें थोड़ा सा गरम मिल जाता है, यहां पे, ठीक है, ऊपर हल्का सा ऊपर हमें शिफ्ट हो जाना पड़ता है। बात भेजे में पड़ी कि काहे काहे ये हमें, काहे इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में क्यों साउथ जाना पड़ता है? नॉर्थ ओवर द ओशन। भैया किस हेमिस्फीयर की बात हो रही है? नॉर्थ की। साउथ ले चलें क्या आपको? साउथ घूम के आए? ये साउथ का चल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का हमें देखना है, चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा था, ले भैया ऊपर चला गया, तो ले भैया ये तो नीचे चला, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? समझो, जनवरी का माहौल है, यहाँ सर्दी नहीं गर्मी का माहौल है, यहाँ पे बीच में जाओ अलग आनंद आएगा, क्योंकि जनवरी है, गर्मियों का समय, अलग ही आनंद आएगा बीच में, ठीक है। अब ज़्यादा आनंद मत लो, यहाँ पे आओ। अब होगा ये कि क्योंकि ये गर्मियों का समय है, अब गर्मियों के समय में चीज़ें अलग हो जाती हैं। गर्मियों के समय क्या होता है तुम पहले यही समझ लो, नॉर्थ में, नहीं तो तुम दिमाग खराब हो जाएगा। गर्मियों के समय क्या होगा? ये तो सर्दियों का समय है, यानी कि जनवरी का, ये आ जाओ जुलाई पे, ये है जुलाई का, ठीक है। अब जुलाई के टाइम पे गर्मी है, अब ये 20 डिग्री सेल्सियस के में पहुंचा, बहुत भयंकर गर्म हो जाएगा भाई ये, तो 20 नहीं 25 हो गई, 30 है, देखो 30 है ये,
तो तुम ये उम्मीद मत लगा के बैठो कि ये सीधे तुम आते चले जाओगे। ना 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 ना, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। यहां पर आपको बहुत भयंकर तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री ये ऊपर क्यों जा रहे हैं सर, नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? नीचे बेटा इक्वेटर है, और धधक जाओगे गर्मी से। पोल्स की तरफ चलो, वहां ठंडक रहती थोड़ी सी, यानी कि 20, यहाँ 30 है, तो अगर थोड़ा ठंडा चाहिए तो ऊपर चलो यहाँ पे, तो देख रहे हो ऊपर है। अब समझ में आई बात? वही वही कहीं लाइन लिखी होगी कि जुलाई के महीने में इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म डेविएट टुवर्ड्स द साउथ इन द ओशन एंड डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्थ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए। समझ आई बात? आप घूमने चल सकते हो तुम सदर्न हेमिस्फीयर। अब जनवरी का समय है, यहाँ पे तो गर्मी का समय है। अब गर्मी के समय 20 ले चल रहे हो। यहाँ पे तो होता क्या ना, पेरू करंट है, पेरू करंट तो ठंडा है यहाँ पे। अब यहाँ पेरू करंट है, हमबोल्ट करंट है, ठंडा ठंडा करंट है, ठंडा ठंडा मामला कर देता है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें गर्म लेने के लिए, क्योंकि इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जैसे तुम कॉन्टिनेंट में आए, क्योंकि ये गर्मी का माहौल है, गर्मी का है, गर्मी का है। अब गर्मी में तुम्हें भागना पड़ता है पोल्स की तरफ, तो पोल की तरफ भाग लो। थंब रूल याद रखो, थंब रूल याद रखो। जमीन में गर्मी में, जमीन में गर्मी में, जमीन में गर्मी में पोल्स की तरफ, जमीन में गर्मी में पोल्स की तरफ, और सर्दी में, सर्दी में साउथ की तरफ। सर्दी में सदर्न हेमिस्फीयर के लिए सर्दी होगी जुलाई, साउथ की तरफ। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आ गई है तो चैप्टर खत्म हो गया है। क्वेश्चन कर लो जल्दी से, जल्दी करो क्वेश्चन। अब पढ़ लेना, वही सब राम गाथा लिखी हुई है उसमें। The effect of the ocean is well pronounced in southern hemisphere. The isotherm are more or less parallel to the latitude and the variation is more gradual. ये अपने आप से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। या बॉय, अच्छा बेटा, क्यों अनीश? या बॉय, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून एट द इक्वेटर। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, बता। तो 21 जून को कहाँ है ओवरहेड? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर सी। नीचे तो फॉलोइंग सिटीज आर द डेज द लॉन्गेस्ट। सिटीज कहाँ लॉन्गेस्ट होगा वो तो जल्दी बताओ बेटा, किस सिटी में डे लंबा होगा सबसे? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ या नागपुर? डेज आर द लॉन्गेस्ट। सर आप कौन है यार, कौन से ईयर में भाई, हम कौन से ईयर में यूपीएससी दिए थे, उससे तुमको क्या लेना देना है? क्या लेना देना तुम्हें? क्यों भाई? रुकना जरा सेकंड। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन हो गया था 23.5 डिग्री नॉर्थ, 21 जून, समर सॉल्स्टिस होता है इसी दिन, ठीक है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेकिन सबसे छोटा दिन होगा। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट? क्या आंसर आया इसका? 3, अच्छा डी बी सी। अच्छा देखो, अब डेज लॉन्गेस्ट किस हिसाब से होता है तो याद करो तुम, जैसे कि जब फ्रिजिड जोन में हम जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 24 आवर्स पूरा सनलाइट मिल रहा था जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे की तरफ हमारा सन टिल्टेड था सन की तरफ, ठीक है। तो जब स्लैंटिंग रेस पड़ती है ना, तो जितना आप हायर लैटिट्यूड पे जाओगे उतना ही दिन लंबा होगा, क्योंकि स्लैंटिंग रेस पड़ रही हैं। जब स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं तो देर तक पड़ती हैं, देर तक पड़ती हैं। स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं तो देर तक पड़ती हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? अब जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डेज लॉन्गर होने लगेंगे, लंबे दिन होते हैं। भले उतना इंसोलेशन ना रिसीव, उतनी गर्मी ना पड़े, ठंडा है, लेकिन जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उजाला है, वो देर तक रहता है। तो यहाँ बताओ सबसे ऊपर कौन है, सबसे कौन पोल की तरफ है, कौन ऊपर की तरफ है?
ये नीचे नीचे चंडीगढ़ आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई दी, ये समझ में आ गया ना आपको कि क्यों जब ऊपर की तरफ जाएंगे स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, देर तक पड़ती हैं वो। ठीक है, एटमॉस्फेयर मेनली हीट होता है भाई आपका लॉन्ग वेव टेस्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। मार्क करो इसको, करेक्ट पेयर करो जल्दी से। आई थिंक कर लिया होगा आपने, टाइम मिला था जो आपको बीच में। हाँ कर लिया ना, ओके ठीक है। तो बिल्कुल जितना आप ऊपर जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है ये सब कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है ये। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इंसोलेशन, अल्बीडो, आइसोथर्म, एनुअल रेंज। तो इंसोलेशन होता है क्या, अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सी हो जाएगा। अल्बीडो रिफ्लेक्शन होता है कि जितना हमारा सनलाइट आता है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अल्बीडो। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, रिफ्लेक्टेड बाई द, ये डी हो जाएगा इसका। आइसोथर्म लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, बी हो जाएगा। एनुअल रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर, ए हो जाएगा। तो ए सी डी बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन था, हाँ ये भी क्वेश्चन ही है। द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर इन दी सब ट्रॉपिक्स इन दी नदर्न हेमिस्फीयर अदर दैन एट द इक्वेटर। तो क्यों हायर टेम्परेचर होते हैं सब ट्रॉपिक में इक्वेटर कंपैरिजन में? सब ट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर दैन द इक्वेटोरियल एरियाज। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स इन द समर दैन द इक्वेटोरियल। सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सब ट्रॉपिकल एरियाज आर नियर टू द ओशनिक एरियाज। सब फालतू के हैं। आंसर, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? फिफ्थ का जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। अभी आ जाते हैं यूपीएससी के सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा से डरो नहीं, पहले ये कर लो फिर ऊपर वाला कर लेना। हाँ, क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कॉजेज इंसोलेशन। इनमें से इंसोलेशन कॉज ना करने वाला फैक्टर कौन सा है? रोटेशन पढ़ाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, लेंथ ऑफ द डे है, वेजिटेशन कवर का कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला करना चाहेंगे, एक सेकेंड अभी करिए जल्दी से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दें, ये पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अब पढ़ो, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और चौथा ये रहा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, सही है। वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू। यही तो होता है, यही तो होता है। ठीक है, कि आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो, रोक लिए जाओगे। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके से हीट होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर हीट होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग वेव टेस्लेशन, रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी। द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्टेड पार्टली टुवर्ड्स द अर्थ एज। बताओ सर, पाकिस्तान का 9 सिटीज़ पर अटैक कर दिया। अच्छा, फिर कर दिया है क्या? सर इंदौर से बहुत प्यार है, थैंक यू अंश जी। चलो, तो क्या होता है, ये आपका इंफ्रारेड ही होता है, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, शॉर्ट वेव नहीं होता है, रेडिएशन स्टार्ट आई कंसीडर रैन। ठीक है, तो वो जो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऑलराइट, एक सेकेंड। The incident solar radiation stabbed by constituents of the atmosphere and reflected partly towards the earth as। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन था? नीचे नहीं था, ये वाला क्वेश्चन करो। सारे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी सीएससी के यार, ऐसा जब मैं लिखता नहीं उसका मतलब ये नहीं हो, ये नहीं है कि यूपीएससी सीएससी के नहीं है, रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के भी, सीडीएस भी होता है, सीएपीएफ भी होता है। मतलब ऐसा वो नहीं मैं देखता हूँ कि सीडीएस का है कि सीएपीएफ का है या जियो साइंटिस्ट का है, जिसका भी क्वेश्चन होता है बस यूपीएससी का होता है तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, मतलब रख देता हूँ उसको। चलो, अच्छा हाँ सर, फिर से डिफेंस सिस्टम को ब्रेक कर दिया। अच्छा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में क्या माहौल होता है? द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन। ठीक है, बताओ। ओशन में नॉर्थ की तरफ डेविएट करेंगे टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। जनवरी की बात हो रही है। ठीक है, जल्दी हीट हो जाता है, सॉरी जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, जल्दी कूल डाउन हो जाएगा तो इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा जनवरी में। तो साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल बात सही है, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ ओवर द ओशन, पहला सही है। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक, नहीं भैया,
पहली बात तो गल्फ स्ट्रीम वगैरह ये ठंडे नहीं होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, तो गलत है ये, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है, वन ओनली होगा इसका, गर्म होते हैं, ठीक है। ये सब जो गल्फ स्ट्रीम वगैरह होते हैं सब गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ की तरफ चला जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर रहता है गल्फ स्ट्रीम ईस्ट साइड में, नॉर्थ अमेरिका है, जैसे लिखा देते हैं तुम्हें, जैसे यहाँ पर रहता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब बताओ तुम कि ये जो ये बेचारा आ रहा है, ये बेचारा अगर यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर की जैसे गल्फ स्ट्रीम आया तो यार ये गरम गरम आएगा, बोला भागो भागो ऊपर की तरफ। यहाँ तो नीचे आया था क्योंकि ठंडियों का समय था, अब ठंडियों का समय था तो यार ये ठंडा हो गया था तो यार इक्वेटर की तरफ भाग रहा था, लेकिन यहाँ से गरम गरम आया एकदम से भयंकर, गरम गरम करंट आया गल्फ स्ट्रीम, तो बोलता भागो ऊपर की तरफ। तो इसी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ये ओशन है, आपको तो इतना पता ही होगा, तो इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों, गर्म करंट की वजह से ही। अगर आपको इतना भी पता है, जो कि पता हो जाएगा, बड़ा आसान सी चीज़ है वो, हम आगे देख लेंगे, गल्फ स्ट्रीम गर्म होता है वो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट सोलिडेशंस आर लार्जली अब्सॉर्ब बाई, तो इनको जो अल्ट्रावायलेट सोलिडेशंस होते हैं यूवी रेज, इनको कौन अब्सॉर्ब करता है, रावलपिंडी कौन, राजस्थान की कौन सी सिटी पे हुआ है। क्वेश्चन फ्रॉम CSE 2024, 1 2 3 4, अच्छा हाँ, तो ये मतलब रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा सोलिडेशंस आर लार्जली अब्जॉर्ब फ्रॉम, तो ये कौन अब्जॉर्ब करता है, हमने देखा था ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करती है, ओजोन तो होगा ही होगा, लार्जली अब्जॉर्ब फ्रॉम, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड आखिरी आपका द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, तो इसका आप बताइए कमेंट में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और यहाँ पर अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी यहाँ पर हमारा सेशन आज का ख़त्म होता है। बताओ, क्या आइसोथर्म वाला, ये तो लॉन्ग वे वाला है, आइसोथर्म वाला, क्या दिक्कत है आइसोथर्म वाले में, बताया था, सब समझाया था। हाँ, ये प्रोजेक्ट वर्क करके लाना। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं कल, हाँ, थैंक यू। एक हैं सर ये जो पैसे हैं बाबर लेंगे, अच्छा, गुरदासपुर में हमला हुआ, अच्छा, ये इतने हरामी हैं कि मतलब क्या ही बोलें पाकिस्तान के बारे में। ये उन लोगों में से है जिनकी कायदे से जब तक सुताई नहीं होगी ना, सुधरेंगे नहीं ये उन लोगों में से हैं ये, जब तक इनकी कायदे से सुताई ना हो तब तक ये नहीं सुधरेंगे ये।